नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपने हिंदी साहित्य में पढ़ रहे थे। आदिकाल और आदिकाल के अंदर गद्य साहित्य पढ़ लिया था और लौकिक साहित्य चल रहा था अपना। क्या चल रहा था? लौकिक साहित्य चल रहा था। तो अपने क्या चल रहा था? आदिकाल। आदिकाल आदिकाल चल रहा था और आदिकाल के अपने पीछे पड़ा था गद्य साहित्य। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। पूर्व ज्ञान, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसके बारे में करवा चुका हूं। जैसे उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी ने कौन सा लिया? कुवल्य माला कहा। ये था। इसके अंदर आगे 3 ग्रंथ और थे। अगर मैं बात करूं, इसमें था वरण रत्नाकर था एक, ज्योतिषवर ठाकुर का। इसका किया था उक्ति व्यक्ति प्रकरण किया था। प्रकरण दामोदर शर्मा। ठीक है, ये था। एक था रोड़ा कवि का, जिसे चप्पू काव्य भी कहा गया था। ठीक है, कौन सा था? उक्ति व्यक्ति प्रकरण हो गया, वरण रत्नाकर हो गया, उद्योतन सूरी हो गया। ठीक है, और एक था, ठीक है, ये क्या थे? उद्योतन सूरी हो गया, कुवल्यमाला कहा, वरण रत्नाकर, ज्योतिषवर ठाकुर का, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इनके बारे में अपने पढ़ चुके थे। अब क्या था? अब अपने आगे जो चर्चा कर रहे थे, अब अपने चर्चा किसकी कर रहे थे? इनके बारे में बड़े अध्ययन कर लिया था। ठीक है, ये एक व्याकरण ग्रंथ था। व्याकरण व्याकरण ग्रंथ, ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ये क्या माना जाता है? प्रथम ग्रंथ माना जाता है, माना जाता है। अब अगर मैं बात करूं इनके बारे में, प्रथम ग्रंथ ये माना गया था, दामोदर स्वामी था। ठीक है, इनके बारे में अपने गद्य साहित्य में चर्चा विस्तार से कर चुके थे। ठीक है, अब अपने चर्चा किसके बारे में कर रहे थे? लौकिक साहित्य के बारे में। किसके बारे में? लौकिक साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? लौकिक साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें क्या था? देखो, लौकिक साहित्य जैसे लोक प्रचलित कथाएं, क्या थे? लोक प्रचलित जो कथाएं थी। जैसे अपने एक बना था बसंत विलास, इसके बारे में चर्चा कर चुके थे बड़े। ठीक है, जैसे ढोला मारू राधुआ था, दूहा, ढोला मारू रा दो। बात समझ में आई? नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, इसकी 3 नंबर की अगर मैं बात करता हूं, जयचंद प्रकाश की बात की थी। जयचंद प्रकाश की। 4 नंबर था जय मयंक जस चंद्रिका। अमीर खुसरो, विद्यापति। ये चीजें थी लौकिक साहित्य।
बाल विकास वसंत विलास है, ढोला मारूरा 2 है, जयचंद्र प्रकाश है, जयमेघ जस चंद्रिका है, मीर खुसरो है, विद्यापति है। इनके बारे में अपनी चर्चा लौकिक साहित्य में करेंगे, जिसमें से अपनों ने किसके बारे में चर्चा की थी? वसंत विलास के बारे में चर्चा की थी। किसके बारे में चर्चा की थी? वसंत विलास के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अब अपने किसके बारे में चर्चा? गद्य साहित्य में क्या था, लौकिक साहित्य में क्या था? इनका कोई आपस में मेल नहीं था, पर ये लोगों में ज्यादा प्रचलित हुई। क्या था? लोगों में ज्यादा प्रचलित हुई थी। क्या था? लोगों में क्या हुआ था? ये ज्यादा प्रचलित हुई थी। क्या हुई थी? लोगों में क्या हुई थी? ये ज्यादा प्रचलित हुई थी। आगे बात समझ। इसमें उद्योतन सूरी का जो था वो प्रथम माना गया। इनके बारे में विस्तार से बता चुका। वसंत विलास के बारे में चर्चा। अब अपने किसके बारे में चर्चा करेंगे? पहले ढोला मारूरा दोहा के बारे में आज चर्चा करेंगे। किसके बारे में? ढोला मारूरा दोहा। किसके बारे में? ढोला मारूरा दोहा। अब चर्चा करते हैं। देखो, अब देखो, ठीक है। अब अपने किसके बारे में बात करेंगे? ढोला मारूरा दोहा। दोहा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? ढोला मारूरा दोहा। देखो, अब ढोला मारू है तो आप ढोला मारू में वहां मत चले जाना। ढोला मारू, ढोला मारू होटल भी है, और ढोला मारू वो भी है। समझ गए कहीं? तो ये भी है। कईयों को तो विशेष कर पता होगा ढोला मारू का, है ना? कई तो ढोला मारू का शाम को पक्का काम है। ढोला मारू ये इसी ढोला मारू के नाम पर रखा गया है। कई होटल भी है ढोला मारू के नाम से, शराब भी है। ढोला मारू होटल तो आपने संजय सर करवा रहे हैं, उसमें पढ़ा होगा। ढोला मारू वो कल्चर करवा रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे। ढोला मारू शराब है, उसके बारे में आज वो चर्चा करेंगे। कहीं तो सामने लेके थोड़ा देते बन तो पता ही उसी इनका बारे में। तो अपने किसके बारे में करेंगे? ढोला मारूरा दोहा। अब देखते हैं इसमें। अब देखो, ढोला मारूरा दोहा है, इसकी रचयिता कौन है? सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? रचयिता कल्लोल। कौन है? कल्लोल को माना जाता है। रचयिता कौन माना जाता है? कल्लोल को माना जाता है। किसको? कल्लोल का। अब क्या होता है, इसकी कहानी क्या है? देखो, रचयिता कौन है? कल्लोल है। कि पुग्गल देश के पिंगल पिंगल की राजा पिंगल की एक पुत्री है, इसका नाम मारवणी है। पहला के हूं तो हमें पहला बता दूं, पहला के हूं तो बचपन में शादी कर देता। क्या कर देता? बचपन में शादी कर देता। ठीक है। अब बचपन में अब बचपन में कर दियो, या बचपन में अपना ब्याह कर दियो। पहला आज भी, अब तो कम हो गया क्योंकि तो बाल विवाह रोक दिया। पहला क्या बचपन में शादी कर देता, क्या आ छोरी मारी ओ छोड़ो मारो, वो सिस्टम हो जाए तो ठीक है। अब क्यों कि 1.5 वर्ष की मारवड़ी हिजगी
मारवाड़ी कितने की? 1.5 वर्ष की। बात समझ में आई सर? 1.5 वर्ष की, ठीक है। मारवाड़ी तो 1.5 वर्ष की। और ढोला क्यों? ढोला की उम्र कितनी बताओ थे? 6 वर्ष की। कितना वर्ष? 6 वर्ष। अब भैया को दोनों कर दियो ब्याह, क्या नहीं क्या थालियां में ब्याह हो जान तो करें, थाली वाली सी बात है। अब 6 वर्ष का टबर ने के ध्यान हुए मेरी कुण है करे, और 1.5 वर्ष को छोरी ने के पतो। अब डोलो हो जवान, डोलो के हो गयो? जवान हो गयो, जवान हो गयो। जब तो, तो पहला तो ब्याह भी तो गयो भूल, पहला कोई अंगो ब्याह हो कोई चेता ही कौन रही बात। एंड तो कोई और राजकुमारी पकड़ी मालवाड़ी, मालवा कोई राजकुमारी कुणी, मालवा की राजकुमारी, मालवा की राजकुमारी मालवणी, बिन संग शादी होगी। डोला की ठीक है संग शादी हो जाए मालवा की राजकुमारी मालवणी से, ठीक है। किंग के संग शादी होगी, मालवणी से शादी होगी। इन्हें इन्हें मारे मारवड़ी, मारवणी जो है मारवड़ी, मारवणी, मारवड़ी जो है वह ढोला की बात देखे, मारवणी जो है वह ढोला के देखे वाट दिखे, मारवणी जो है वह ढोला के देखे, मारवणी जो है वो ढोला के देखे बाट दिखे, बाट तो देखे मान ली बात। पर ढोला ने याद हो तू ही डोलो तो भूल गयो तो कोई मेरे 6 वर्ष पहला कोई ब्याह हो 6 वर्ष की आयु में, अठे रात का तारा गिने कौन? मारवणी, क्योंकि मारवणी ने बता दियो कि तेरे डोला था के विडो है ब्याह विडो है। अब जी हाँ आज करवा चौथ है, आज क्या है? करवा चौथ है। तो बेचारी मारवणी भी के राखती करवा चौथ राखती, मारवणी भी के राखती करवा चौथ राखती। तो कि बिन तो ध्यान हो भी डोलो मेरी तो शादी हुई है, बिंगी लंबी उम्र और मरे डोला जी तो कोई पतो नहीं अतो नहीं कोई पतो नहीं, कोई पतो ही कोई इनका बारे में। तो फिर कई दिन तो मारवणी डिके दिक्कत मारो पियो घर आवे, बा बात गाना वाली बात सही होगी, तुम आए तो आया मुझे याद गली में आ चांद निकला, ठीक है। मारवणी से के हो भाई बात होगी कि तुम आए तो आया मुझे याद गली में आज चांद निकला। अब भी बाद में क्या संदेश हो भेजे कौन? मारवणी, किने भेजे? डोला ने। मारवणी किने भेजा? डोला ने संदेश भेजा कि पिया कभी तुम्हारी भी पुकार सुन लियो, संदेश भेजे जब वो मारवणी ने, मारवणी डोला ने संदेश भेजे पिया कभी मारी भी पुकार सुनो, कभी मारी भी गौर करो, मैं थोड़ा तार करवा चौथ का व्रत तक रखा जिंदगी भर और थे कभी मारी पुकार ही क्यों नहीं सुनी। तो डोला नहीं लगे यार मेरा काम तो गलत हो गया यार, डोला ना चीज महसूस हो है का चीज तो आपने साथ गलत होगी, मतलब आपने 6 वर्ष के ब्याह हो और वजह बा बेचारी आपने लिए करवा चौथ का व्रत रखे, आपने ध्यान ही को नहीं गाँव प्रोग्राम किए। फिर डोलो जावे लेन लगे संदेश भेज दियो। अब डोलो भी ने है लेन जावे कि हाँ यार अपनी शादी हो रही है। आ स्टोरी है सारी कि क्यों है कि डोलो है 6 वर्ष को और 1.5 वर्ष की कौन है मारवणी, अंग दोनों की शादी हो जाए, शादी होगी तो ब्याह हो जाए, ब्याह बाद में जिया डोलो जवान हुए तो ब्याह बाद में मेरी शादी मालवा की राजकुमारी मालवणी साथ हो जाए। अब बात डोले ने कई दिन तो पुकार सुने कि डोलो आसी कदी मारी भी सुध लेसी, पर ना फिर संदेश भेजे वही एक और गाना याद आ गया कि मेरे पिया गए रंगोन वहां से किया टेलीफोन कि तुम्हारी याद सताती है,
अब याद तो मारवणी ने घणी सतावे, पर ढोला ने तो याद ही कोनी भी आपनो ब्याह हो गयो है। बस संदेश भेजे ढोला ने जगावे का मारा पिया कदी मारी भी पुकार सुनो करने के लाग रहे थे, अड़ा सारी जिंदगी टपा दी तारा चक्कर में, और थे मारी कदी पुकारी कौन सी। फिर ढोले ने याद आवे, हाँ यार आपने ब्याह वीडियो 6 वर्ष की है। फिर वो मालवनी लेन में जाओ तो आई कथा इन अंदर बताई गई, पर वो उड़ जे बा फिल्मी सीन फिर हो जे और तक बात होगी। अब चेत तो आ गयो, अब एक पंगु और पड़ गया आपस में। अब के हुए का मारवणी हुए नहीं जकी इंगू भी एक आगे प्रेमी और हुए, ये तो ढोला ने दिल दे दिया, ये तो किने दिल दे दियो, ढोला ने दिल दे दियो। पर मारवणी में भी एक दीवानो उमर सुमूरा, उमर सुमूरा ए आंगा दीवाना। अब तो तिकड़ी बन गई, के बन गई तिकड़ी बन गई। अब आ मारवणी है, इड तो दिल किने दे दियो, 1.5 वर्ष की आयु में दे दियो, किने ढोला ने इन तो। पर मारवणी ने कौन दिल दे बैठे हो, उमर है समूरा। अब ओ कह दिल ही दिल में सिर्फ तुम ही हो, पर आ क्या मेरे दिल में तो कोई और ही है। अब मारवणी ने कहा तू तो मेरे दिल में है, पर मारवड़ी का मेरा दिल में तो कोई और ही है। मैं 1.5 वर्ष की थी कोई दिल में बैठी हो, तू तो बहुत लेट आई हुआ है अटे मारवणी। अब मारवणी तो बीच में आ गई। अब वो घणो ही बेचारो प्रयास करे कि मारवणी मेरी हो जाए, पर मारवणी के दिल दिया तो एक कोई दिया, बस अपना तो एक ही है, तुम हो तो तुम ही हो और कोई कोई नहीं, अपना तो फिक्स है उन्हें डोलो। अब वो अमीर कह यार वो तो बचपन को प्यार हो यार, ठीक है था 1.5 वर्ष की शादी में, वो तो मैं तो तेने भूल ही गयो डोलो तेने, फिर तेने जाने तक को नहीं, मैं तेरे पीछे बहुत तकड़ो दीवानो। पर वाह कहना यार तो सिर्फ घटा है डोला पर ही निर्भर है, सारी जिंदगी नाम कर दी तो कर दी, किंग है डोला का नाम कर दी, किंग नाम कर दी डोला का नाम कर दी। तो अब हुयो के वो घणो ही बाधक मिले, घना ही प्रयास करे, बाधक गालने का घना ही आपका घना ही पत्थर फेंके, पार कौन बने, और लास्ट में क्या हुआ है डोला और मारवाड़ी में मिलन हो जाए। आई कथा है डोला मारूगा दूहा। बात समझ में आ गई। बात की के मारवाड़ी और डोला को बचपन में ब्याह कर दिया, 1.5 वर्ष की आयु किंग हुआ है मारवाड़ी की, और 6 वर्ष की आयु है डोला की। पर जे डोलो जवान हो जाए मेरी शादी मालवा की राजकुमारी मालवणी से कर दिया, ठीक है। फिर मारवाड़ी संदेशों भिजवावे कि भैया हमारी सुध ले लियो, भी बाद में बात संदेश भिजवाणु पहला वो उमर जी प्यार हो जाए, वो इंग सौंदर्य बरा सकते हो जय मारवाड़ी के, वो घणो ही बाधक बने, वो गुंडा रो रोल निभावे फिल्मों में, पर पार कौन बने लास्ट में एक्टर और एक्टर नहीं मिल जाए। आई थी कथा है, इंगा बारा में पापा विस्तार में चर्चा करांगे। देखो डोला मारूरा दूहा थाने शॉर्टकट में तुम्हें सारी समझा दी, पर थोड़ा सा लिखवा दूं यूं थाने के ज्यादा क्लियर हो जाएगी आज। प्यार तो ओन तो डोला को 1.5 वर्ष में शादी कर दी गई, पर वह हमेशा अपने प्रेम के लिए इनकी वाट करी क्या डोलो कदी ना कदी तो आवेगो, कदी तो अपनी सुध लेवे लो, ठीक है। पर आज आलो तो सिस्टम ही कोनी, आज तो 10 दिन के दो 15 दिन कोई और है, इसो सिस्टम
प्रेम तो हों तो यहाँ ढोला करियो, मारू करियो ढोला। प्रेम तो बे होता, यहाँ ढोला मारू तो प्रेम, प्रेम तो हों तो आज तो फर्जी प्रेम है। आज वाली बात देखनी तो बहुत दूर की बात है। ये 4 दिन मैसेज ना करे दूता में खत्म है राम का। इन तो पता नहीं कितनी बात करी ढोला की, विवाह कर दियो तो क्या कर दियो, अपने लिए तो वही प्रेम है और वही है। उम्र सुमरा घणो ही प्रयास करियो आपका नहीं, पर मारवणी कह बस एकर जेटा मने लाग गयो सो लाग गयो, एकर जो लगन लागी जी की लागी, अब तेरो की कहूँ उसके, वो मेरे बचपन को ही प्रेम है और बचपन में मेरे ब्याह कर दियो। तो देखो क्या है इसमें कि पुगल, पुंगल कहा, पुंगल देश के राजा, पुंगल देश के राजा, पुंगल देश के राजा पिंगल की पुत्री, पिंगल की पुत्री, किंगी पुत्री, पिंगल की पुत्री मारवणी, कौन है मारवणी का विवाह है, क्या विवाह 1.5 वर्ष की आयु में, 1.5 वर्ष की आयु में नरवर के राजा, नल के, नरवर के राजा, नरवर के राजा, कौन से राजा, नरवर के राजा नल, नरवर के राजा नल, नरवर के राजा नल के 6 वर्षीय पुत्र, कौन है 6 वर्षीय पुत्र डोला के साथ हुआ, साथ हुआ, डोला के साथ हुआ। ठीक है कि पुगल देश के राजा पिंगल की पुत्री गुणी मारवणी पिंग भाई 1.5 वर्ष की आयु नरवर के राजा नल के 6 वर्षीय पुत्र डोला के साथ हो गया, हो गया था, हो गया। उम्र होने के साथ डोला का विवाह, अब वो जवान हो गयो, कौन डोला, उम्र के साथ डोला का विवाह है, डोला का विवाह है, किंग को विवाह है, डोला को विवाह है, मालवा के, मालवा की राजकुमारी, मालवा की राजकुमारी, कठा की राजकुमारी, मालवा की राजकुमारी, मालवणी से कर दिया गया, मालवणी से कर दिया, क्यों कर दियो, मालवणी कर दियो, क्यों कर दियो, मालवणी से कर दिया, मालवणी मालवणी जो मालवणी मायके से, मायके से डोला को संदेश पहुंचाती है, को संदेश पहुंचाती है, संदेश पहुंचाती है। क्या पिया अब तो मैंने कोई टेलीफोन कर लियो, कोई मैसेज कर दियो, कोई संदेश भेजो, कोई रिप्लाई दे दियो माने, डोला उसे ले जाता है। अब डोला ने जिए संदेश भेजो तो बिंग भी समझ में आयो यार अपना 1.5 वर्ष पहला शादी तो हुई। ठीक है तो आण आण पहला अब क्या है, डोला मारवणी को ले जाता है, ले जाता है, पर एक विलन भी आ जाए, विलन के बारे में बताइयो,
अब बाधक कौन बने हमें, अब एक जनो बाधक भी बने। अब ये प्रक्रिया में ले जनो पहला बाधक कौन बने, उमर समूरा। अंग बीच में कौन बने, उमर समूरा के बन जे हमें बाधक बन जे, के बने बाधक। क्यों बने कि मारवाड़ी के सौंदर्य पर आसक्त हो जाता है, मारवाड़ी के सौंदर्य पर, सौंदर्य पर आसक्त होने के कारण, आसक्त हो जाता है, क्यों जय आसक्त हो जय। अमूर समूरो कह मारवाड़ी कह, अगर दुनिया में कोई चांद उबाद में कोई है तो तू ही है, बस का 8 मुजुबो तू ही है। इतनी प्यारी लगी दिन सौंदर्य पर आसक्त हो गए, का चांद भी देखा सूरज भी देखा तेरे जैसा कोई नहीं। आ बात की कौन है, अमीर समूर है, किन है, मारवणी ने। का चांद भी देखियो सूरज भी देखियो पर तेरा जिसो तो कोई को नहीं। क्यों कि बिन सौंदर्य पर के हो जाए, अमीर समूरो आसक्त हो जाए, बिल्कुल का जो है। और अंत में के हुए, अंत में दोनों को मिलन हो जाए, ढोलना मारू को के हो जाए मिलन है, मारू का मिलन होता है। और अंत में क्या हो जाए, दोनों को मिलन हो जाए। इन अंदर ऊपर सन एक ही मणियो है, अतई ध्यान रखा 3 पर्सन आवे और सदा बाहर पर्सन है भी थाने अभी बता दू। एक तो पर्सन बनेगो कि मारवणी विवाह के समय कितनी वर्ष आयु थी, आ ध्यान रखा। डोला की कम कुछ है, मारवणी की ज्यादा कुछ है। विवाह के समय आयु कितनी थी, 1.5 वर्ष थी। बात समझ में आएगी। फिर क्या था, नाम क्या था, मारवणी था। और बिंग के नाम हो दूसरी को मालवणी, इनको ध्यान रखा मालवणी और मारवड़ी में, मारवड़ी होगी बड़ा मारवड़ी। और बिंग के नाम हो मालवा की राजकुमारी, माल मालवा की जी की राजकुमारी को मालवणी हो, के नाम हो मालवणी। ओ ध्यान रखे यही पर्सन बने और सारा मन ध्यान है। एक तो 1.5 वर्ष की आयु और बचपन में जिंगा सगर ब्याह हो नाम की हो मारवणी हो, मालवड़ी को नहीं हो, बस इतो ध्यान रख लिया। और थाने स्टोरी पतो है, और थे कर जोगा कि ढोला की पूछ ले कितना वर्ष आई हुई, 6 वर्ष आई हुई। कितना वर्ष आई हुई, 6 वर्ष आई हुई। बस बाधक गुण में है अमीर समूरा में, क्योंकि मारवणी के सौंदर्य पर के हो जाए वो आसक्त हो जाए, यही कारण है। बात समझ में आई बात में। आ चीज के ढोला मारूरा दोहा, आ स्टोरी है किंगी ढोला मारूरा। अब बात करा इंगा बारे में किन की क्यों, किंगा इंगा बारे में क्यों कुण के गयो के बात की बाप बात पर गौर कर। अब के करांगा बी बात पर अपा गौर कर। अब करा आगे बात। अब आ दोहा छंद की भाषा राजस्थानी है, इनमें छंद तो किसो है, दूघा। ठीक है, भाषा की अगर बात करूं तो किसी है राजस्थानी, किसी है राजस्थानी, किसी भाषा है राजस्थानी भाषा, किसी भाषा है राजस्थानी भाषा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा इसके बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी
के क्यों इंगा बारा में हजारी प्रसाद द्विवेदी की कह कि हेमचंद्र और बिहारी के दोनों की कड़ी माना जाता है। हेमचंद्र व बिहारी, हेमचंद्र और चाहे बिहारी के दोनों की कड़ी माना जाता है। के मान्यो जावे है, कड़ी मान्यो जावे, दोनों कड़ी। आ बात किन की? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नगेंद्र शर्मा की क्या है? डॉक्टर नगेंद्र शर्मा, नगेंद्र शर्मा ओ इंगा बारे में की क्या है? प्रेमाख्यान के रूप में माना इसमें, प्रेमाख्यान के रूप में माना। किन रूप में मान्यो बेटा? प्रेमाख्यान के रूप में मान्यो। किन रूप में मान्यो? प्रेमाख्यान के रूप में मान्यो। और कुशल राय नामक कवि ने कुछ सफाइयां जोड़कर, कुशल राय कुशल राय की बात करा, कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़कर, कुछ चौपाइयां 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 जोड़कर चौपाइयां जोड़कर कुछ चौपाइयां जोड़कर क्या किया? कुछ चौपाइयों को जोड़ दिया, जोड़कर इसका विस्तार किया। इसका विस्तार किया, की करियो इनको विस्तार करियो, कुछ चौपाइयां जोड़ दी। और आज 10वीं 17वीं शताब्दी की बात है, 17वीं शताब्दी में किसी शताब्दी की बात है? 17वीं शताब्दी की बात है। किन की बात है? 17वीं शताब्दी की बात है। कब की बात है? 17वीं शताब्दी की बात है। बात समझ में आ गई? ओ ढोला मारूला दूघा, बात समझ में आ गई? मारमणि को 1.5 वर्ष, ढोला की 6 वर्ष आयु हुई। बिंगो जवानी में शादी की साथ मालवनी राजा मारवणी से बाद मारवणी संदेश पहुंचावे, फिर वो भी ले गया है बाद में उमर समूरा बाधक बन जाए, पर भी बने की कोनी, लास्ट में दोनों की हो जाए मिलन हो जाए। आ कहानी की है ढोला मारूगा दोहा। अब बात करा आगे, अब बात करते हैं आगे की। आगे अगर बात करा आप आगे आप बात करा जयचंद्र प्रकाश किंग बारे में। जयचंद्र प्रकाश प्रकाश इसका उल्लेख कहां मिलता है? इनका उल्लेख की बात करा सब पहला क्या करांगा? इनका उल्लेख दयालदास री खींची, किसमें? दयालदास री खींची, दयालदास री खींची, दयालदास री खींची रचिता में मिले, रचयिता इंगो रचयिता कौन है? खींची इंगो राठौड़ा री ख्यातमी दयालदास खींची की रचित। अब रचिता उल्लेख हट मिला दयालदास री खींची, दयालदास खींची री नहीं, दयालदास खींची की, दयालदास खींची की रचना कौन सी है? राठौड़ों की ख्यात, राठौड़ों री ख्यात,
राठौड़ारी ख्यात। राठौड़ारी ख्यात। बात समझ में आई बात है भी मैं इंग उल्लेख मिला है बात है। इसके रचयिता की अगर बात करूं भटकेदार, कौन है भटकेदार। जयचंद्र प्रकाश लिखियो कौन भटकेदार। पर ये चीज को उल्लेख करने वाले दयालदास खिचगी राठौड़ारी ख्यात नहीं थे। बात समझ में आई। इस रचना का कोई प्रति उपलब्ध नहीं है। इस रचना की कोई प्रति उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं है, कोई प्रति उपलब्ध नहीं है। तो इसका लिखित में कहीं भी कोई चीज नहीं मिलती, लिखित में इसका कुछ भी नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं इसके बारे में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये क्या कहते हैं इसके बारे में? भटकेदार जय प्रकाश के बारे में अनुसार यह एक महाकाव्य है। यह एक कैसा है? एक महाकाव्य है। क्या ये एक महाकाव्य है? और इसमें महाराजा जयचंद्र का प्रताप और पराक्रम का वर्णन किया गया है। इसमें वर्णन किसका किया गया है? वो दे महाराजा जयचंद्र के प्रताप किसका? जय प्रकाश के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किया गया। इसका इसमें वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? महाराजा जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का क्या किया? इसमें वर्णन किया गया है। जयचंद्र प्रकाश का उल्लेख कहां मिलता है? दयालदास खिची के राठौड़ारी ख्यात में। रचयिता कौन है? भटकेदार। इसकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं है, लिखित में इसकी कोई डिटेल नहीं लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा यह एक महाकाव्य है। इसमें वर्णन किसका है? जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का क्या किया गया है? वर्णन किया गया। बात समझ में आई। अब बात करते हैं अगले की। अब क्या करते हैं? आगे चर्चा करते हैं। अब आगे चर्चा कर लेते हैं। अब देखते हैं आगे। जयचंद्र जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका। इसके रचयिता कौन है? मधुकर कवि। कौन है? मधुकर। कौन है? मधुकर। बात समझ में आ गई। ये रचना कब की मानी जाती है? 1186 की। कब की मानी जाती है? 1186 ईस्वी। कब की? 1186 ईस्वी मानी। इसका भी उल्लेख कहां मिलता है? अगर इसके उल्लेख की बात करूं, राठौड़ारी ख्यात में मिलता है। विख्यात राठौड़ारी ख्यात में ही मिलता है। और स्वतंत्र प्रति उपलब्ध नहीं है। स्वतंत्र प्रति उपलब्ध नहीं है। इसकी उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं है?
उपलब्ध नहीं है। देखो, जय मेघ जस चंद्रिका किसने लिखी? मधुकर कवि ने लिखी। रचना कब की? 1186 ईस्वी की। उल्लेख कहाँ मिलता है? राठौड़ और ख्यात में। स्वतंत्र प्रति इसकी उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब इसका लिखित में कहीं भी प्रारूप नहीं मिलता। बात समझ में? अब बात करते हैं किसके बारे में? विद्यापति के बारे में। किसके बारे में? विद्यापति के बारे में। किसके बारे में? विद्यापति के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? विद्यापति के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में करेंगे? विद्यापति। किसके बारे में? विद्यापति के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? विद्यापति। थोड़ी इसकी डिटेल देखते हैं विद्यापति के बारे में, थोड़ा बहुत। इनका जन्म हुआ 1360 ईस्वी में। जन्म की बात करूं 1360 ईस्वी। कहां हुआ? बिहार के दरभंगा। कहां? दरभंगा जिले के विस्बा गांव। कहां? विस्पी गांव। विस्वी गांव में, ठीक है, ये हुआ था इनका जन्म। बिहार के दरभंगा जिले के विस्वी गांव में इनका जन्म हुआ था। मिथिला के राजा, इसके मिथिला, मिथिला के राजा, कहां के राजा? मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। शिव सिंह के दरबारी कवि थे। किसके थे? शिव सिंह के दरबारी कवि थे। किसके? शिव सिंह के क्या थे? ये दरबारी कवि थे। इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी अगर मैं रचनाओं की बात करूं तो 3 मुख्य रचनाएं: कीर्ति लता, कीर्ति पताका और 3 नंबर रचना है इसकी विद्यापति पदावली। अगर तीसरी रचना की अगर मैं बात कर भी दूं तो वो कौन सी रचना होगी? इसकी विद्यापति पदावली। कौन सी रचना है? विद्यापति पदावली। तो इनकी रचनाएं कौन सी? कीर्ति लता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली। ये इनकी क्या थी? प्रमुख रचनाएं थी। ये क्या थी? इनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो अब ये कीर्ति लता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली किसकी रचना है? विद्यापति की है। जन्म कब हुआ? 1360 में, बिहार के दरभंगा जिले के विस्वी गांव में। मिथिला के राजा कौन थे? शिव सिंह के क्या थे? ये दरबारी कवि थे। रचनाएं कीर्ति लता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली इनकी प्रमुख रचना थी। बात समझ में आई? तो देखो, आज हमने क्या क्या पढ़ा? ढोला मारूला धोआ से स्टार्ट किया, गद्य साहित्य की कुछ रचनाओं के बारे में चर्चा की, जय प्रकाश, जय मेघ जस चंद्रिका और विद्यापति, इनके बारे में अपनों ने आज विस्तार से अध्ययन किया। विद्यापति के बारे में पढ़ा, विद्यापति की जो रचनाएं हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन कल करेंगे और उसमें जाने में किसका वर्णन कैसे किया है, कौन सी भाषा है, किस प्रकार की रचना है, किसमें किसका वर्णन किया गया, इसके बारे में चर्चा कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।